हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स सी दैट। ओके, तो अभी तक हम लोग 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जो ये सबसे पहले मैं इसमें दिखा देता हूँ। ओके, तो पॉइंटर ऑप्शंस पेन, ठीक। गैलेर्किन मेथड हम लोग कर चुके हैं। पॉइंट मैचिंग हम लोग कवर कर चुके हैं। सब सेक्शनल बेसिस ये भी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अप्रॉक्सीमेट ऑपरेटर। इस अप्रॉक्सीमेट ऑपरेटर को समझाने के लिए मैंने ये सोचा है कि इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आप लोग को समझाऊं। अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम लोग सारा कुछ काम जो है डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन वो यूजिंग फंक्शंस हम लोग अप्रोच करें, राइट। ताकि हम लोग को अपने हाथ से कुछ भी एनालिटिकली सोल्यूशन निकाल के उसको कोड करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसा कि हम लोग ने लास्ट टाइम सब सेक्शनल बेसिस और गैलेर्किन मेथड और पॉइंट मैचिंग मेथड में किए हैं, वैसा हम लोग नहीं करेंगे। इस बार सारा कुछ ऑटोमेटेड होगा। हम लोग एक कोड लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे फॉर फाइनाइट डिफरेंस मेथड और फंक्शन लिखेंगे फॉर क्वाड्रेचर रूल। ये जो फाइनाइट डिफरेंस मेथड है ये डिफरेंशिएशन करेगा हमारे लिए df d2f ओवर dx2, डबल डिफरेंशिएशन करेगा। और ये जो क्वाड्रेचर रूल है ये हमको इंटीग्रेशन करके देगा। ओके, तो ये सारा चीज़ ऑटोमेटिकली कोड के थ्रू होगा। और फिर लास्ट फाइनली हम लोग इन दोनों फंक्शंस का यूज़ करके हम लोग अप्रॉक्सीमेट ऑपरेटर का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अप्रॉक्सीमेट ऑपरेटर, इससे हम लोग वही सेम प्लॉट को करने की कोशिश करेंगे जो हम लोग सब सेक्शनल बेसिस और गैलेर्किन मेथड में किए हैं। ओके, तो एंड शो। ओके, तो देखिए हम लोग फिर से इसमें चलते हैं। ये रहा, ये यहाँ तक हम लोग ये कर चुके हैं, ये हम लोग कर चुके हैं। इतना मोटा कैसे हो गया लाइन थिकनेस। ओके, और थोड़ा सा कम, पॉइंट इज इनफ। ओके, तो ये जो अप्रॉक्सीमेट ऑपरेटर है, देखिए इसमें जो ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट था हमारा LFN, अप्रॉक्स डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाइड ऑन द बेसिस फंक्शन FN, ये जो था ये डबल डिफरेंशिएशन था। तो अप्रॉक्सीमेट ऑपरेटर का यूज़ करने के लिए हमको ये फाइनाइट डिफरेंस टेक्निक को समझना पड़ेगा। तो फाइनाइट डिफरेंसेस में d2f ओवर dx2 को इस फॉर्मूले से लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला आता कहाँ है, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है। ये अभी मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अगर मैं कोड कर दूँ तो कर सकता हूँ, बट वो वैसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी हो रहा है, जो भी इक्वेशन है, वो आपको इन डेप्थ अंदर से पता रहे कि ये आया कहाँ से, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप लोग को लेके चलता हूँ एक बुक में। ये बुक जो है, इस बुक का नाम है कंप्यूटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स साडिको, ठीक है। इस साडिको में आप लोग अगर चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, ये फाइनाइट डिफरेंस मेथड्स, इसमें आप लोग को ये टॉपिक मिल जाएगा जिसमें कि डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन के जो इक्वेशंस हैं वो कहाँ से आए हैं वो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर से चलते हैं उसमें। 3rd चैप्टर, आई थिंक यहाँ से भी क्लिक करने से आ जाता है। यस, ठीक। तो ये है फाइनाइट डिफरेंस मेथड। ओके, तो देखिए सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन है जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये 0 ये 1 कुछ ऐसा वेरी कर रहा है। हमको नहीं पता कैसा वेरी कर रहा है।
हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा फंक्शन ऐसा वेरी कर रहा है, तो हम लोग इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एक्स, मतलब हर एक पॉइंट ऑफ एक्स पर 0 to 1 के बीच में जितना भी हमारा डिस्क्रिटाइज्ड पॉइंट्स होगा उन सभी पॉइंट्स पे हमको इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये फाइनाइट डिफरेंस टेक्निक क्या बोलता है कि डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव होता है स्लोप ऑफ दैट फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, किसी एक फंक्शन पे एट ए गिवन पॉइंट उसका टेंजेंट क्या है, वो है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट। तो फाइनाइट फॉरवर्ड डिफरेंस, अभी देखिए फाइनाइट डिफरेंस टेक्निक यूज़ करने के लिए हम लोग अगर किसी एक पॉइंट p ऑन फंक्शन f फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना चाहें तो उसको 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला जो तरीका है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला या फॉरवर्ड डिफरेंस स्कीम। दूसरा जो है वो है बैकवर्ड डिफरेंस, और तीसरा जो है वो है सेंट्रल डिफरेंस। एक एक करके हम ये तीनों समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अ गिवन फंक्शन f(x) shown in figure 3.2 we can approximate this derivative, its derivative, slope or the tangent at p by the slope of the arc pb giving the forward difference formula। तो अगर ये जो आर्क है pb, ये वाला ये जो आर्क बन रहा है आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो p और b के बीच में आर्क है उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग अगर उसका स्लोप निकाल दें तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकल जाएगा। तो स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर हमारा एक ऐसा स्लोप है तो अगर ये x1 है, ये x2 है, ठीक है, ये फंक्शन f है, तो फंक्शन वैल्यू एट x2 f ऑफ x2 माइनस फंक्शन वैल्यू एट x1, ये फंक्शन वैल्यू एट x2 है, ये फंक्शन वैल्यू एट x1 है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यही होता है स्लोप, राइट। तो अगर हम लोग को pb का स्लोप चाहिए तो वो होगा फंक्शन वैल्यू एट x0 प्लस डेल्टा x, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है डेल्टा x, ओके। तो हमको फंक्शन वैल्यू एट x0 प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन वैल्यू ऑफ x0 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, यानी कि x2 माइनस x1, ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा x है, राइट। तो यही है गया f डैश ऑफ x0, यानी कि x0 पे फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमको फॉरवर्ड जाना पड़ा, x0 प्लस डेल्टा x पे जाना पड़ा, आगे बढ़े हम लोग इस तरफ, इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू माइनस इस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस डेल्टा x, दिस विल गिव अस द फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस, ओके। सिमिलरली हम लोग अगर बैकवर्ड डिफरेंस की बात करें तो वो भी हमको फर्स्ट डिफरेंशिएशन ही देगा एट x0, लेकिन हमको इसके पीछे वाले वैल्यू पे जानी पड़ेगी, यानी कि फंक्शन वैल्यू एट x0 माइनस डेल्टा x और फंक्शन वैल्यू ऑफ x0, ये दोनों पॉइंट पे हमको फंक्शन वैल्यू चाहिए रहेगा, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू ये और इस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू ये, ठीक है। तो अगर हम लोग जब बैकवर्ड डिफरेंस स्कीम में जाएं तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन वैल्यू ऑफ x0 ये देखिए माइनस फंक्शन वैल्यू ऑफ एट x माइनस x0 माइनस डेल्टा x, ये ठीक है। तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, फॉरवर्ड डिफरेंस में हम लोग को एक पॉइंट आगे जाना पड़ा, डेल्टा x डिस्टेंस आगे, और बैकवर्ड डिफरेंस में हम लोग डेल्टा x डिस्टेंस पीछे जाना पड़ा,
ठीक है, तो देखिए बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस है। ओके, ये हो गया बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला। सिमिलरली सेंट्रल डिफरेंस में क्या होगा, वो भी फंक्शन का डेरिवेटिव देगा एट दिस पॉइंट ओनली। देखिए सारा जो है ये फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो भी एफ डैश एट एक्स नॉट ही है, बैकवर्ड डिफरेंस भी एफ डैश एट एक्स नॉट ही है। ठीक है, इसी पॉइंट पे हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो सेंट्रल डिफरेंसिंग में भी इस पॉइंट पे ही डिफरेंसिंग करेंगे, लेकिन इस बार हमको आगे और पीछे दोनों तरफ जाना पड़ेगा। तो अगर इस एफ ऑफ एक्स नॉट का फर्स्ट डिफरेंशिएशन अगर चाहिए तो हमको इस पॉइंट का फंक्शन वैल्यू और इस पॉइंट का फंक्शन वैल्यू दोनों चाहिए रहेगा सेंट्रल डिफरेंसिंग स्कीम के तहत, राइट। तो देखिए उस बार क्या होगा, फंक्शन वैल्यू ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन वैल्यू ऑफ एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये है 2 टाइम्स डेल्टा एक्स, ये देखिए 2 टाइम्स डेल्टा एक्स लग गया। ये है सेंट्रल डिफरेंसिंग फॉर्मूला। तो ये देखिए, अब कोई ये पूछ सकता है कि ये एक ही चीज़ का 3 अलग अलग फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ेगी हमको। तो देखिए वो ज़रूरत पड़ेगी इसलिए क्योंकि जब हम लोग अपने डोमेन में काम करेंगे बिटवीन 0 and 1, राइट, तब हमारा डोमेन तो 0 and 1 ही है। अगर हमको इस किसी पॉइंट पे यहाँ अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है तो इट्स फाइन, हम लोग सेंट्रल डिफरेंसिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ से एक डेल्टा एक्स आगे इसकी फंक्शन वैल्यू पता है, यहाँ से एक डेल्टा एक्स पीछे इसकी फंक्शन वैल्यू पता है, अगर हमको इस पॉइंट पे सेंट्रल डिफरेंसिंग लगाना है तो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट पे यहाँ पे अगर फंक्शन वैल्यू बताओ मेरे को डिफरेंशिएशन करके, तो हम पीछे तो जा नहीं सकते ना, हमारा डोमेन तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे हम लोग को फॉरवर्ड डिफरेंसिंग स्कीम यूज़ करनी पड़ेगी, राइट। सिमिलरली इस पॉइंट पे, ये तो हमारा डोमेन का लास्ट पॉइंट है, ये इस पॉइंट में अगर मैं बोलूँ डिफरेंशिएशन करके बताओ, तो हम लोग सेंट्रल डिफरेंसिंग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, हमारा डोमेन ही नहीं है। तो हमको बैकवर्ड डिफरेंसिंग स्कीम यूज़ करनी पड़ेगी। इसीलिए फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस और सेंट्रल डिफरेंस तीनों ही हमको यूज़ करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ योर फंक्शन एट एनी गिवन पॉइंट इन योर डोमेन। ओके, तो ये तो हम लोग बात किए फर्स्ट डिफरेंशिएशन का। तो सेकंड डिफरेंशिएशन कैसे होगा, सेकंड डिफरेंशिएशन भी वैसे ही होगा। एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, देखिए ये फॉर्मूला तो हमको मिल गया है ना, ये फॉर्मूला मिल गया है। तो एफ डबल प्राइम करना है तो यहाँ पे क्या होगा, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये इससे ज़्यादा नहीं मिटता क्या, इससे बेटर है कि मैं ओके ठीक। ओके, तो अगर हम लोग को सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो एफ फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे एक और डेरिवेटिव लग जाएगा। सॉरी, ये लाइन थिकनेस छोटा 1 पॉइंट। तो एफ डबल प्राइम इज इक्वल टू एफ सिंगल प्राइम माइनस एफ सिंगल प्राइम डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स डेल्टा एक्स। तो यही हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन देखिए इस बार यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है, यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई 2 है, यानी कि हम लोग अब यहाँ से पूरा ये डिस्टेंस आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इस पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे, छोटा छोटा स्टेप्स पे, तब हम लोग को सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा, राइट। तो ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 माइनस एफ डैश ऑफ एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, राइट। ये हो गया हम लोग का सेकंड डेरिवेटिव। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 निकाल सकते हैं हम लोग आसानी से।
ये हमारा एक्स नॉट, ये एक्स नॉट, ये है एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, और ये यहाँ पे है हमारा एक्स नॉट प्लस इसका फ़ोन। ओके सॉरी गाइस, एक फ़ोन आ गया था। तो हम लोग कहाँ थे? ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वो है एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, राइट। और हमको फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव चाहिए एट एफ ऑफ एक्स नॉट। तो इसके पीछे यहाँ पे ये क्या पॉइंट होगा? ये होगा एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स बाई 2, ठीक है। तो इस पॉइंट पे सेंट्रल डिफरेंसिंग करना है, तो फंक्शन वैल्यू एट एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, ये देखिए फंक्शन वैल्यू एट एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स बाई 2। एक्चुअली यहाँ पे ये सिंप्लीफाई और कर दिया है, ओके नहीं सॉरी, हम लोग को इस पॉइंट पे फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, ना कि इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो फंक्शन वैल्यू ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन वैल्यू ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई ये पूरा डिस्टेंस, राइट। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है? वो है डेल्टा एक्स, राइट। तो देखिए फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन वैल्यू ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि ये माइनस फंक्शन वैल्यू ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय ये डेल्टा एक्स, राइट। तो ये हो गया क्या? इसका इतने का ये हो गया। फिर ये इस पार्ट को करेंगे, तो ये क्या है? फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स बाई 2, मतलब इस पॉइंट पे हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग सेंट्रल डिफरेंसिंग। तो हम लोग को फंक्शन वैल्यू एट एक्स नॉट चाहिए और फंक्शन वैल्यू एट इस पॉइंट पे चाहिए। ये पॉइंट क्या है? ये है एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स, राइट, डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे हम लोग को सेंट्रल डिफरेंसिंग यूज़ करके फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस, ये है डेल्टा एक्स, ठीक है। ये तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी यूजिंग सेंट्रल डिफरेंसिंग। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो सेंट्रल डिफरेंसिंग का फॉर्मूला तो हमको मिल गया, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव यूज़ करके अगर आपके डोमेन के इस पॉइंट पे और लास्ट सपोज ये जो हमारा डोमेन है 0 to 1, इस पॉइंट पर अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूला? तब तो हम लोग ये सेंट्रल डिफरेंसिंग यूज़ नहीं कर सकते ना, तब तो हमको फॉरवर्ड डिफरेंसिंग चाहिए सेकंड डेरिवेटिव का, और यहाँ पे अगर चाहिए सेकंड डेरिवेटिव तो बैकवर्ड डिफरेंसिंग फॉर्मूला चाहिए सेकंड डेरिवेटिव का। तो वो हम लोग कहाँ से पाएँ, राइट। तो उसके लिए इस बुक में ये एक टेबल दिया है, ये रहा टेबल 3.1। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का सब फॉरवर्ड बैकवर्ड सेंट्रल, फॉरवर्ड बैकवर्ड सेंट्रल सब दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये जो है सेकंड डेरिवेटिव के लिए सेंट्रल डिफरेंसिंग फॉर्मूला में ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फॉरवर्ड डिफरेंसिंग के लिए सेकंड डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, बैकवर्ड के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला जो है वो एक्चुअली टेलर सीरीज़ से निकल के आता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये टेलर सीरीज़ क्या होता है? एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स का टेलर सीरीज़ ये होता है। देखिए ये एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स स्क्वायर टाइम्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट, ऐसा। और सिमिलरली एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स का टेलर सीरीज़ ये होता है।
तो अगर ये इक्वेशन 3.5 और 3.6 को हम लोग अगर इसको ऐड करें, ये देखिए ये और ये दोनों को ऐड किया है तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, तो ये जो है प्लस ये जो ओ लिखा है ऑर्डर ऑफ डेल्टा एक्स टू द पावर 4, ये जो है इतना एरर हमेशा मार्जिन हमारा रहेगा ही। ठीक है, तो ये इसमें अगर इतने पार्ट को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास इतना पार्ट बचता है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें देखिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट है, ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट है। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट के लिए अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये इधर चले गया, माइनस हो गया, यहाँ देखिए माइनस आ गया, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला एकदम सेम है। तो ये एक्चुअली टेलर सीरीज से निकल के आता है। ठीक है, सिमिलरली इसी टेलर सीरीज का यूज़ करके ये जो सेकंड डेरिवेटिव का फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंसिंग फार्मूला है वो भी निकाला जा सकता है। तो ये जो टेबल है, इस टेबल में का यूज़ करेंगे हम लोग फॉर सेकंड डेरिवेटिव, फॉरवर्ड डिफरेंसिंग, बैकवर्ड डिफरेंसिंग और सेंट्रल डिफरेंसिंग तीनों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मैटलैब में चलते हैं। तो मैटलैब में मैं पहले से खोल के रखा हूँ। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोग ये सबसेक्शनल बेसिस किए थे, इस बार हमको करना है फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड। तो फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड डॉट एम, ओके क्रिएट यस। ऑलराइट, ठीक, तो अब हमको फंक्शन बनाना है एक। इस फंक्शन का एक आउटपुट होगा जो कि है हमारा आउटपुट क्या, हम लोग ऑपरेटर एल एफ एन एक आउटपुट निकाल रहे, राइट। तो एल एफ एन इज इक्वल टू ये हमारा जो फंक्शन नेम है एफ डी एम फंक्शन नेम, और इसमें हम लोग 3 इनपुट देंगे। एक है हमारा फंक्शन, दूसरा डेल्टा एक्स और तीसरा नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये 3 इनपुट लेगा हमारा फंक्शन। एफ डी एम जो है, ये देखिए ये जो फंक्शन नाम है एफ डी एम, तो यहाँ पे भी एफ डी एम ही लिखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज ये फंक्शन कॉल नहीं होता है। तो एफ डी एम जो है वो ये 3 इनपुट लेगा, फंक्शन, डेल्टा एक्स और नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो एल एफ एन जो है वो अगर एन ए एन नॉट ए नंबर, सॉरी नॉट ए नंबर of one single row and np number of columns. So for I is equal to 1 to number of points तक लूप चलेगा। if I is equal to 1 तो LFN का वैल्यू क्या होना चाहिए, and if I is greater than 1 and I is less than number of points हो, तब LFN का वैल्यू क्या होना चाहिए। और if I is equal to number of points हो तो LFN का वैल्यू क्या होना चाहिए। ये फॉर लूप एंड। ठीक है, समझ रहे हैं क्या हो रहा है। अगर i इज इक्वल टू 1 हो, मतलब कि अगर हम लोग कहाँ गया वो फील्ड, राइट, अगर हम लोग 0 to 1 जाएंगे और इसको बहुत सारे नंबर ऑफ पॉइंट्स में डिस्क्रिटाइज कर देंगे और शुरू करेंगे यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करना, तो जब हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे होंगे यानी कि i इज इक्वल टू 1 पे होंगे, तब हमको क्या यूज़ करना है, फॉरवर्ड डिफरेंसिंग यूज़ करना है, राइट।
इसीलिए फॉर i इज इक्वल टू 1 यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा। उसके बाद व्हेन i इज़ ग्रेटर देन 1 बट लेस देन नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। नंबर ऑफ पॉइंट जितना भी हम लोग लेंगे, ठीक है, वो लास्ट पॉइंट है। तो लास्ट पॉइंट में जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे हम लोग बैकवर्ड डिफरेंसिंग यूज़ कर लेंगे। लेकिन जब 1 से ज़्यादा और नंबर ऑफ पॉइंट से कम हो, यानी कि इस बीच में कहीं हो, तब हम लोग सेंट्रल डिफरेंसिंग यूज़ करेंगे। इसका मतलब व्हेन i इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंसिंग का फॉर्मूला आएगा। और जब लास्ट पॉइंट पे पहुँच जाएंगे व्हेन i इज़ इक्वल टू np, तो यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंसिंग का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, सिंपल है। तो LFN क्या आएगा उसको देख लेते हैं। LFN आएगा अपना फॉर i इज़ इक्वल टू 1 फॉरवर्ड डिफरेंसिंग यूज़ करना है। देखिए फंक्शन वैल्यू ऑफ i प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स फंक्शन वैल्यू ऑफ i प्लस 1 प्लस फंक्शन वैल्यू ऑफ एट i डिवाइडेड बाई डेल्टा x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा फंक्शन वैल्यू एट i प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स फंक्शन वैल्यू एट i प्लस 1 प्लस फंक्शन वैल्यू एट i। ये और ये जो पूरा है, ये पूरा इज डिवाइडेड बाई डेल्टा x का होल स्क्वायर, राइट। तो dx का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस कंप्लीट। सेंट्रल डिफरेंसिंग में जाएंगे तो यहाँ क्या चाहिए, सेंट्रल डिफरेंसिंग में हम लोग को i प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स i प्लस i माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा स्क्वायर। ओके, सेंट्रल डिफरेंसिंग के हिसाब से fn का i प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स fn का i प्लस फंक्शन वैल्यू एट i माइनस 1, और ये पूरा डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर। ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, ये हो गया हमारा सेंट्रल डिफरेंसिंग i प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स f ऑफ i प्लस f ऑफ i माइनस 1। ओके, अब लास्ट में क्या चाहिए हम लोग को, बैकवर्ड डिफरेंस। तो बैकवर्ड डिफरेंस में i माइनस 2 टाइम्स i माइनस 1 प्लस i माइनस 2। ठीक है, तो फंक्शन वैल्यू एट i माइनस 2 टाइम्स फंक्शन वैल्यू एट i माइनस 1 प्लस फंक्शन वैल्यू एट i माइनस 2, ये पूरा डिवाइड होगा dx स्क्वायर से। ओके, ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन लिखना कंप्लीट। अब इस फंक्शन को हम लोग 3 इनपुट देंगे, फंक्शन, डेल्टा x और नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं अभी हम लोग। अब हम लोग एक और मेन प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ से हम लोग इसको वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्लियर ऑल, क्लोज ऑल। ठीक, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं लेंथ। लेंथ क्या है, 1 है हमारा, 0 to 1 जाने वाले हम लोग। और हम लोग लेंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए हमको, लेट्स से हम लोग 5 ले लेते हैं। ठीक है,
और dx चाहिए हम लोग डेल्टा x, तो वो होगा लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स माइनस 1। और फिर उसके बाद हमको चाहिए रहेगा fn। तो fn क्या है, लेट्स से हम लोग एक फंक्शन लेते हैं x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर। तो x भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। x क्या है, x है इट वेरीज फ्रॉम 0 इन ए स्टेप साइज ऑफ डेल्टा x एंड इट गोज अप टू लेंथ, ठीक है। तो अगर इसको रन करें हम लोग तो x देखिए 0, 0.25, ये 5 पॉइंट्स हैं। और फंक्शन क्या है fn, वो होगा x स्क्वायर। देखिए x का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर हो गया fn। तो ये जो है फंक्शन x स्क्वायर को हमको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसलिए अब हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। तो LFN इज इक्वल टू, फंक्शन का नाम क्या है, FDM, फाइनाइट डिफरेंस मेथड। इसका जो देखिए इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इस फंक्शन में जिस ऑर्डर में इनपुट दे रहे हैं उसी ऑर्डर में हमको इनपुट देना ज़रूरी है। तो FN पहले, फिर DX, फिर NP। तो FN पहले, फिर DX, फिर NP, ठीक है, ओके। तो इसको अभी हम रन करते हैं। तो ये देखिए LFN जो है वो 2 आया है, ओके। तो ये FN ओके, इस पर एक चीज़ भूल गए हम लोग, इसमें ith वैल्यू लगाना होगा ना। LFN स्टोर कहाँ हो रहा है, तो हर बार ओवर राइट हो जा रहा था, ठीक है। तो जब i इज इक्वल टू 1 हो तो ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो और LFN के ith पोजीशन पे स्टोर हो जाए। फिर जब i इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन NP हो तो ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट हो और LFN के उस करस्पॉन्डिंग नंबर पे पोजीशन नंबर पे स्टोर हो जाए, राइट। अब हम लोग इसको फिर से रन करते हैं। तो LFN का वैल्यू क्या होगा, ये हो गया 2, 2, 2, 2। इसका मतलब x स्क्वायर को 2 बार डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, x स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन 2x, फिर से एक और बार डिफरेंशिएशन 2x, मतलब 2, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू 2। तो x स्क्वायर का एट ईच वैल्यू ऑफ x दैट्स सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू ए कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये बार बार 2 बोलना हो गया, बट इट मीन्स द सेम, यू गाइस अंडरस्टैंड दैट। सो ये हमारा, आप समझे कि नहीं, हम लोग क्या किए, हम लोग एक फंक्शन बना लिए फाइनाइट डिफरेंस मेथड फॉर सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। सिमिलरली ये सेम चीज़ फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए बनाया जा सकता है, हमको बस ये फर्स्ट डेरिवेटिव के ये फॉर्मूला से यूज़ करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि हमारे जो अप्रॉक्सीमेट ऑपरेटर वाला जो मेन वो है ये वाला, इसमें हमको सेकंड डेरिवेटिव की ज़रूरत है। जैसा कि हम लोग देखेंगे हमारा ऑपरेटर जो है T2 और DX2 है, इसलिए हम लोग सेकंड डेरिवेटिव का एक फंक्शन बनाए हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा टेस्टिंग कंप्लीट हो गया कि हमारा ये फंक्शन ठीक ठाक काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 ख़त्म। सेकंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेचर रूल क्या होता है और क्वाड्रेचर रूल का मैटलैब में फंक्शन कैसे बनाते हैं। उसके बाद थर्ड पार्ट में हम लोग फाइनली अप्रॉक्सीमेट ऑपरेटर वाला जो हमारा टॉपिक है ये, इसको हम लोग समझेंगे और फिर इसका यूज़ करके हम लोग सेम इसी प्लॉट को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं आप लोग को ये भी बोलूँगा कि आप लोग सीरियली वाइज इसको फॉलो करें, अदरवाइज़ ये थोड़ा कठिन हो सकता है। जैसे पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 समझिए, उसके बाद ही आप अप्रॉक्सीमेट ऑपरेटर में जाइए, अदरवाइज़ वो क्वाड्रेचर रूल आपसे मिस हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। ओके, बाय।